वासुदेवाय। नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 19। लाइट है नहीं, प्रोजेक्टर चल नहीं पाएगा। मैंने ग्रुप्स में डाला हुआ श्लोक, वहां से निकाल सकते हो। श्लोक नंबर 8 टू श्लोक नंबर 13। श्लोक नंबर 13 हम उच्चारण करेंगे। खोल लीजिए एक बार। खुल गया तो मेरे पीछे दोहराइए। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दूरात् विसृष्टं बद्गर्ह्यकर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दूराद् विसृष्टं बद्गर्ह्यकर्म। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दूराद् विसृष्टं बद्गर्ह्यकर्म। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां
महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दूरात् विशिष्टं तद्वर्णकम् राजोवाच अहो वयं धन्यतमानिमानां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दूरात् विशिष्टं तद्वर्णकम् राजोवाच अहोभ्यं धन्यतमानि प्राणाः ओहो वयं धन्यतमानि प्राणाः महात्मानुग्रहणीयशीला महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दूराद् विशिष्टं मद्ग्रहे कर्म दूरात् विशिष्टं तद्वर्णकम् राजोवाच ओहो वयं धन्यतमानि प्राणाः महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचा दूरात् विशिष्टं तद्वर्णकम् शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो ध्यान से सुनिए। राजा वाचा सौभाग्यशाली राजा ने कहा ओहो ओहो वयम हम सब धन्यतमाः अत्यंत धन्य या कृतज्ञ नृपाणां समस्त राजाओं का महत्तम महापुरुषों का अनुग्रहणीय शीला कृपा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित राज्ञां कुलम राजाओं के समूह ब्राह्मण पाद ब्राह्मणों के चरण शोचा प्रक्षालन से बचा दूरा दूर से विसृष्टम सदा बचा हुआ बर के कारण गरह गृहिणी कर्म कार्य अनुवाद भाग्यशाली राजा ने कहा निस्संदेह मैं समस्त राज्यों में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हों, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं अटैच टॉयलेट्स बाथरूम रूम के साथ अटैच टॉयलेट्स होते हैं। शास्त्रों के अनुसार क्या है? उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है।
यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का श्राप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव महाराज परीक्षित अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक स्मृति से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सैकदरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषानिष्ठारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 19 श्लोक नंबर 8 टू श्लोक नंबर 13। तो एट टू 12 इनका हम अनुवाद पढ़ेंगे, 13 को डिस्कस करेंगे। श्लोक नंबर 8। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी
उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तो कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि परीक्षित महाराज को श्राप की सूचना प्राप्त होती है। श्राप की सूचना प्राप्त करने के बाद वो निर्णय करते हैं कि मुझे अब क्या करना है, फास्टिंग टिल डेथ। हम कब करते हैं? फास्टिंग टिल नो। इन्होंने कौन सी फास्टिंग की है? फास्टिंग टिल डेथ। तो ये व्रत लेके वो गंगा के किनारे जाके बैठते हैं। किस लिए बैठते हैं गंगा के किनारे? कि साधु जनों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे इनके बारे में, भगवान के बारे में, कि अभी जितना भी समय बचा है मुझे भगवान के ऊपर केंद्रित करना है। तो पिछले श्लोकों में 2 श्लोकों में गंगा यमुना की महिमा का वर्णन किया गया था, उस पर चर्चा की गई थी, और आज प्रसंग हमारा आगे बढ़ रहा है। तो जब पूरे ब्रह्मांड में ये खबर फैल गई कि जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने ये व्रत लिया है और गंगा के किनारे वो बैठे हैं। तो परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो जब महान व्यक्ति के जीवन में कुछ घटना घटती है तो क्या बन जाती है? न्यूज बन जाती है। पर यह न्यूज सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं थी, पूरे ब्रह्मांड तक सीमित थी। तो पूरे ब्रह्मांड में से अलग अलग ऋषिगण वो सब उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होने वाली होती है तभी लोग जाते हैं। अब ऋषिगण तो ऐसे हैं जो कि सारग्राही होते हैं। सारग्राही मतलब हर चीज के सार को ग्रहण करते हैं। कुछ मुख्य चीज है तभी आ रहे हैं, साधारण चीज पे नहीं जाएंगे। और कोई भौतिक वस्तु है उसके लिए भी नहीं जाएंगे। हमें बोला जाए कि सोना बट रहा है, हीरे ज्वाला बट रहे हैं, तो हम जैसे लोग जाएंगे। पर ऋषि मुनि इस जगह पे नहीं जाएंगे। खीर बट रही है, वो बट रहा है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव में भंडारा हुआ तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पर ऋषि मुनि क्यों जा रहे हैं? कुछ स्पिरिचुअल होने वाला है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि परीक्षित महाराज भगवान के भक्त हैं, तो भगवत धाम जाने वाले हैं। तो भगवत धाम जाने से पहले क्या करेंगे, क्या होगा, उस सबको देखने के लिए वो वहां पे आ रहे हैं। पूरे ब्रह्मा आगे नाम भी आएंगे सभी ऋषि मुनि के नेक्स्ट श्लोक में। तो महत्वपूर्ण चीज इस श्लोक में क्या बताई गई है? अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तो यहाँ पे सभी ऋषि मुनियों की एक क्वालिटी बताई गई है, तीर्थ स्थानों को पवित्र करने वाले। तो तीर्थ स्थान तो वैसे ही पवित्र होता है, उसको पवित्र करने की क्या आवश्यकता है? हम जैसे पापी लोग नहा के आते हैं तो वो अपना पाप छुड़ाते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो सही बताया प्रभु जी ने। तो श्रीमद् भागवतम के भी प्रोजेक्ट चल नहीं रहा, वरना हमने सोचा था कभी श्लोक उच्चारण करेंगे आज। फिर मैं आपको श्लोक नंबर बता देता हूँ। 9th कैंटो के 9th चैप्टर के 5वें और 6ठे श्लोक में ये वार्तालाप आता है। ये वार्तालाप आता है गंगा और भगीरथ के बीच में। तो भगीरथ गंगा को यहाँ पे अवतरण करने के लिए बहुत तपस्या करते हैं और गंगा देवी उनके सामने प्रकट होती है। गंगा पहले इस लोक पे नहीं थी, कहाँ पे थी? स्वर्गलोक में। वहां पे उनका नाम क्या है? मंदाकिनी। यहाँ पे भगीरथी और गंगा बोलते हैं, और नीचे वाले लोकों में भोगवती। तो गंगा देवी उनके सामने प्रकट होती है और भगीरथ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अवतरित हो, क्योंकि मेरे 60,000 पूर्वज हैं, उनका उद्धार करना है। तो गंगा देवी उनको अपने 2 कंसर्न बताती हैं। पहला कंसर्न तो कहती हैं कि मेरा ये है कि जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगी तो मेरे वेग को कोई सहन करने वाला महापुरुष चाहिए जो मेरे वेग को सहन कर सके, अदरवाइज मैं धरती को भेद के नीचे पाताल तक चली जाऊं, मेरा वेग इतना स्ट्रांग है। पहला कंसर्न ये था। वो कंसर्न दूर कर देते हैं कि शिव जी से बात करके शिव जी की तपस्या करते हैं कि शिव जी आएंगे आपको अपनी जटा में धारण करें। शिव जी क्यों धारण करते हैं? क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली, इसलिए शिव जी अपने शीश के ऊपर उनको धारण करते हैं। पहला कंसर्न उनका दूर हो जाता है। और दूसरा कंसर्न था उनका कि मैं इस लोक में आऊंगी तो जितने पापी लोग हैं वो सब मेरे में आके स्नान करेंगे, अपने पापों को मुझ में छोड़ के रहेंगे।
है ना। कहाँ पे जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, अलग अलग जहाँ जहाँ भी गंगा बहती है ना, तो मायापुर होते हुए गंगा सागर में जाती है। तो लोग आएंगे अपने पाप मुझ पे छोड़ के जाएंगे, तो मैं अपने आप को पवित्र कैसे करूंगी? इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि गंगा के अंदर भी इनफाइनाइट पोटेंसी नहीं है पवित्र करने के लिए, तभी तो चिंतित है कि मैं मेरे अंदर सब पाप छोड़ के चले जाएंगे, मैं अपने आप को पवित्र कैसे करूं? इसका सोल्यूशन दीजिए। तो भगीरथ ये 2 श्लोक जो मैंने आपको बताए हैं 995 और 996 9वें स्कंद के 9वें अध्याय के 5 और 6 श्लोक, इसमें भगीरथ बताते हैं उनको कि जब भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, किनके? भगवान कृष्ण के, देवताओं के नहीं, भगवान के। भगवान कृष्ण के कौन से? शुद्ध भक्त। जब वो भक्त आप में आके स्नान करेंगे तो जो दूषीकरण आपका हुआ है किससे? पापियों के पाप धो के, वो आपका सारा जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और दोबारा से आप क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो शुद्ध भक्तों के तीर्थ स्थान पे जाने से तीर्थ स्थान भी क्या होता है? शुद्ध होता है। और ये भी यहाँ पे समझने वाली बात है कि तीर्थ और धाम में अंतर होता है। तीर्थ तो हो गया आपके धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल, और धाम का मतलब होता है जो कि भगवान के निवास, भगवान का निवास स्थान है, या फिर वो जगह है जहाँ पे भगवान ने कुछ लीलाएं की, उसको धाम बोलते हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि शुद्ध भक्त हैं वो तीर्थ स्थानों को भी क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, ये होता तो उच्चारण करते हैं। तो ये श्लोक विदुर जी को ग्लोरीफाई करने के लिए ऋषि महाराज बोलते हैं प्रथम स्कंद के अंदर। भगवद वेदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता से गदा भेटा। तो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हुए बोल रहे हैं कि विदुर जी उस टाइम भ्रमण कर रहे थे, राजपाट छोड़ चुके थे, तो दुर्योधन उनका अपमान कर देते हैं, तो विदुर राजपाट छोड़ के सब तीर्थ स्थानों पे भ्रमण कर रहे थे और श्रवण कर रहे थे। मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं, उनसे पूरा भागवतम श्रवण करते हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि आप जैसे जो भक्त हैं वो तीर्थ को क्या करते हैं? तीर्थ को वास्तविकता में तीर्थ बनाते हैं, मतलब तीर्थ को पवित्र करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को क्या कर रहे हैं? वास्तविक तीर्थ बनाते हैं। क्यों? स्वांता से गदाभृता, क्योंकि आप अपने हृदय में किनको लेके चलते हैं? भगवान। गदाभृता मतलब जो गद उनके नाम था, आई थिंक भाई का बेटे का नाम था अग्रज, तो उनके बड़े गदाभृता, जो अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को लेके चलते हैं, इसलिए जहां भी वो जाते हैं तो उस स्थान को क्या करते हैं? पवित्र करते हैं, तीर्थ स्थानों को भी शुद्ध करते हैं। इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो मुनिगण है तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पहुंचे ना। वो ये तो कोई कहेंगे नहीं हम तीर्थ स्थान को शुद्ध करने जा रहे हैं, लोगों को क्या कहते हैं? हम तीर्थ स्थान से जा रहे हैं। पर वास्तविकता क्या है कि उनके जाने से तीर्थ स्थान शुद्ध होता है। वो ये नहीं मानते कि हमारे जाने से होता है, वो तो वैष्णव तो बहुत विनम्र होते हैं, पर उनके जाने से क्या होता है? तीर्थ स्थान का भी शुद्धिकरण होता है। इसलिए भागवतम में अन्य जगह पे बोला गया है कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थानों पे जाता है केवल क्या करने के लिए? स्नान करने के लिए। किस उद्देश्य से जाता है? कि स्नान करने जाएंगे, वहां पे जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम उन लोगों को क्या कहता है कि वो क्या है? यस्य आत्मबुद्धि कुनपेति धातुके स्वधि कलत्रा दिशु भूम विद्यति तर्तति यत् तीर्थ बुद्धि सलीन न करिचित जनेषु भेकेषु सायु गोखर। तो जो व्यक्ति इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्टिव से जाता है तीर्थ स्थान पे क्या करने के लिए? केवल स्नान करने के लिए, तो व्यक्ति किसके समान है? साय गो खरा, गाय और गधे के समान है। क्यों है? क्योंकि तीर्थ स्थान में जा रहा है केवल स्नान करने के लिए, पर वहां पे जो शुद्ध भक्त हैं उनसे सुनता नहीं। यत तीर्थ बुद्धि, केवल उसकी बुद्धि क्या है? तीर्थ के ऊपर सीमित है। सलिले ना करिचित,
पर वहां पे जाके भगवान के बारे में सुनता नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग नहीं करता है। जनेशो विज्ञेशो साये गो खरा, खरा मतलब एस गधा, और गो मतलब गाय ना। अगर कोई गाय किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, वहां पे घास चढ़ के आ जाए, तो उसको इंजीनियर बोलोगे आप? वो तो कॉलेज जाके ही है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल समझ में आया? तो कॉलेज में जाके जो महत्वपूर्ण कार्य था वो तो क्या नहीं, वो घास चढ़ के आ गई लॉन के अंदर, है ना। तो इसलिए वो क्या है, इंजीनियर नहीं है। इसी प्रकार से तीर्थ स्थान में गए, केवल स्नान करके आ गए, वहां पे जाकर जो महत्वपूर्ण कार्य करना था, भगवान के बारे में श्रवण करना था, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना था, वो तो हमने किया नहीं। तो किसके समान हो गए फिर हम? ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसे मौके को प्राप्त करके बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े भक्त पूरे ब्रह्मांड से कहाँ पे इकट्ठे हो गए? गंगा नदी के तट पे इकट्ठे हो गए, स्नान करने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षित महाराज से, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की वार्तालाप को सुनने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा? शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करना। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 8 था। श्लोक नंबर 9, इसमें सब ऋषियों के नाम दिए गए हैं। ब्रह्मांड के भिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां पे आए, यथा अत्रि, च्यवन, च्यवनप्राश सब जानते हैं ना, वो च्यवन मुनि का वो रेसिपी है, उसी से नाम पड़ा है च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि। इनका वर्णन भी आता है आगे भागवतम में, आई थिंक 8th-9th कैंटो में। अत्रि, च्यवन, शर्धवान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उत्थ्य, इंद्रप्रमद, इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल, आर्षिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। नारद मुनि भी आगे देखो, और व्यासदेव भी है, इसके परशुराम भी है। प्रभुपाद तात्पर्य में एक एक ऋषि के बारे में सब वर्णन कर रहे हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है, इसको फिर हम नहीं चर्चा कर पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक। इनके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे। मतलब ऋषियों के साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट जो राजा थे वो भी आए, राजऋषि, जिन्हें अरुणादेव कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए, तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तो परीक्षित महाराज ने उनका रिसेप्शन किया। अब राजपाट अपना त्याग चुके हैं, तो बताया जाता है कि अगर कोई घर में आए उसका समुचित स्वागत करना चाहिए, प्रॉपर उसको खाने को देना चाहिए, पीने को देना चाहिए। तो अगर वो आपके पास संभव नहीं है तो एक बैठने के लिए उचित स्थान देना चाहिए, वो भी संभव नहीं है कम से कम पीने के लिए पानी देना चाहिए, अगर वो भी संभव नहीं है तो मीठे वचनों से उनका स्वागत करना चाहिए। अब इनके पास कुछ भी नहीं है, राजपाट छोड़ चुके हैं, तो कैसे स्वागत कर रहे हैं? केवल मीठे वचनों से प्रणाम करके, नमस्कार करके उनका स्वागत कर रहे हैं, पर स्वागत करना आवश्यक है। नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं सुत गोस्वामी, जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। तो रूपाली छोटा सा तात्पर्य बहुत अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं, ये बहुत बार कोट की जाती है लाइन। एनी डिसीजन however important should be confirmed by some authority that makes the matter perfect। कोई भी निर्णय हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो ना, हमेशा किसी उच्च अथॉरिटी को क्या बोलेंगे?
बोल सकते हैं। कुछ अधिकृत अधिकारी से उसको कंफर्म करना चाहिए, चाहे छोटा सीजन है चाहे बड़ा है। दैट मेक्स द मैटर परफेक्ट, इससे सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी फिर आगे बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज एक राजा थे, जो प्रामाणिक राजा होते थे, वो हमेशा ब्राह्मणों के निर्देशन में रहते थे। तो कोई भी डिसीजन लेते थे तो ब्राह्मणों से परामर्श करते, उसके बाद डिसीजन लेते थे, तभी उनका डिसीजन अच्छा होता था। आजकल कोई ब्राह्मण से कोई परामर्श नहीं होता है, तो राजा भी ऐसी ऊपर गद्दी पे बैठते हैं, ऐसा नहीं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, महाराज परीक्षित एक आदर्श राजा थे, इसलिए अपने जीवन के अंत समय में भी वो क्या कर रहे हैं, उस एटिकेट को फॉलो कर रहे हैं कि मैंने डिसीजन लिया है। कौन सा डिसीजन? फास्टिंग टिल डेथ। मैंने डिसीजन लिया है, तो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ मैंने सही किया है कि नहीं। ब्राह्मणों से परामर्श ले लें। अब 30 नंबर श्लोक जो हमने उच्चारण किया है, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तो ट्रांसलेशन हिंदी में कुछ और ही हो जाता है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। Indeed, we are the most grateful of all the kings who are trained to get favors from the great souls. Generally, you consider royalty मतलब विरासत, as refuse to be rejected and left in a distant place. Refuse को उन्होंने कूड़ा। तो परीक्षित महाराज हम देख सकते हैं कि विनम्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं, और सत्य भी है कि जो आध्यात्मिक पथ पे जो व्यक्ति चलते हैं, उनके लिए ऐसे व्यक्तियों से मिलना जिनका जो चेतना है केवल धन में रहती है, उसको बहुत घृणित बताया गया है। मतलब उनको नहीं मिलना चाहिए। किनको नहीं? जो आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, या भगवधाम जाना चाहते हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। किनसे? यहाँ पे करोड़पति दिखाया है, मतलब जिनकी चेतना कर किस में रहती है, पैसे कमाने में रहती है, उनसे नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उनसे मिलने से हो सकता है उनके अंदर भी मानसिकता आ जाए, वो अपने रास्ते को छोड़ के वो भी इस रास्ते को पकड़े। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, उनसे दूर रहना चाहिए। अब इस चीज का पालन स्वयं, इस चीज की जो उदाहरण है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त की भूमिका निभाने के लिए आते हैं, यहाँ पे भक्त की भूमिका निभाते हैं, संन्यास लेते हैं, एक आचार्य की भूमिका निभाते हैं। आचार्य का मतलब क्या होता है? जो अपने आचरण से सिखाता है। अपने आचार्य प्रभु जीवे सिखाए, अपने आचरण से सब जीवात्माओं को भगवान शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे संन्यास लेने के बाद, तो उड़ीसा के राजा थे, उनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। तो वो साधारण राजा नहीं थे, परीक्षित महाराज की तरह ही बहुत ही उन्नत, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत राजा थे। तो उनके गुरु थे, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। जगन्नाथपुरी में रहते सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले निराकारवादी थे, फिर चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करके वो साकारवादी बनते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से उनको पता लगता है कि अभी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, संन्यास ले चुके हैं, सब ज्ञान उनको प्राप्त होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से वो इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने हैं, मतलब मुझे उनसे भेंट करनी है। तो कुछ ऐसा अवसर उनसे लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए उनसे, कि मैं उनके दर्शन कर सकूं, उनसे मिल सकूं। क्योंकि महाराज प्रताप तो जानते थे कि ये कौन है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान, कोई साधारण राजा नहीं थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं
और वो सोच भी रहे होते हैं कि महाप्रभु भी प्रसन्न होंगे कि राजा उनसे मिलना चाहते हैं, राजा भक्त ही हैं उनके। तो सार्वभट्टाचार्य महाप्रभु के पास आते हैं, को बोलते हैं कि ऐसे उड़ीसा के राजा हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु कान पे हाथ रख लेते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना है, मना कर देते हैं, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। तो सार्वभट्टाचार्य जाते हैं वापिस राजा को बताते हैं, राजा कहते हैं कि नहीं, मुझे तो मिलना ही है, अगर महाप्रभु मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या कर दूंगा, अपने कानों में छेद करवा के योगी बन जाऊंगा, सब कुछ राजपाट अपना परित्याग, मुझे इस राज्य से कोई प्रेम नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे महाप्रभु से मिलना है। अगर वो मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, सब कुछ परित्याग करके अपने कानों में छेद करवा के, पहले जो योगी होते थे वो कानों में छेद करवा के, वो सिंबल होता था एक योगी बनने का, आज भी होते हैं कुछ। तो सार्वभट्टाचार्य प्रसन्न भी होते हैं कि जो मेरा शिष्य है एक तरीके से इतना विरक्त भी है और इतना उन्नत भी है। तो महाप्रभु के पास दोबारा फिर आते हैं कि राजा बहुत दृढ़ है, तो बस एक बार आप उनको क्या दे दीजिए, अपने दर्शन दे दीजिए। तो महाप्रभु उनको भागवतम का श्लोक सुनाते हैं। मैंने सोचा था ये हम रिसाइट करेंगे, पर अभी चल नहीं रहा है प्रोजेक्ट है। तो वो इस प्रकार से है श्लोक, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम परम जिज्ञासोर भव सागरस्य संदर्शनम विषयनामत योषिताम च हंत हंत प्रसाद विश्वभक्षण तो अपने साधु। उसमें कहते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, जो व्यक्ति भगवत भजन के उन्मुख है, मतलब भगवान के पूरे भजन में लगा हुआ है और पूरी तरह से निष्किंचन है। निष्किंचन मतलब जिनके पास कोई भी धन ना हो, मतलब वैरागी आश्रम में है। निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम परम जिज्ञासोर भव सागरस्य, वो पूरा दृढ़ है किसके लिए, इस भव सागर को पार करने के लिए। पारम परम जिज्ञासोर भव सागरस्य, तो उसको कभी भी नहीं मिलना चाहिए। दो व्यक्तियों का नाम लिखा गया है। संदर्शनम मतलब दर्शन नहीं करना चाहिए, किनका, विषय नाम अत्योषिताम च, पहला है विषय व्यक्ति। विषय व्यक्ति मतलब जिसके जीवन का एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या है, विषय को भोगना, मतलब धन कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना है ना, उससे उसको नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा है अयोषितम, योषिता मतलब स्त्री से नहीं मिलना चाहिए। तो वे लास्ट में बताते हैं हा हंत हंत विश्व भक्षण तो अपने साधु, इससे अच्छा तो उसको विष खा के मर जाना चाहिए। तो माँ उनको ऐसा बोल देते हैं। किनको बोल रहे हैं, सार्वभट्टाचार्य को। तो इतना स्ट्रांगली बोल देते हैं उनको कि तुम मेरे पास ये प्रस्ताव लेके आए हो कि मैं राजा से मिलूं, इससे अच्छा तो क्या है कि मैं विष खा के ही मर जाता हूँ, वो उससे ज्यादा अच्छा है। तो सार्वभट्टाचार्य कुछ बोल नहीं पाए, फिर वापिस चले गए। फिर राजा को बताया उन्होंने। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो मैं क्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं। योगी बनने का भी कैंसिल कर देते हैं, अब क्या करेंगे हम, आत्महत्या ही करेंगे। अगर मुझे महापुरुष से तो जीवन का फायदा ही क्या है, तो मैं महापुरुष से मिल ही नहीं पाया, तो आत्महत्या करूंगा, अगले जन्म में कुछ और बन के पैदा होऊंगा, तब महाप्रभु के दर्शन मुझे प्राप्त हो पाएंगे। तो सार्वभट्टाचार्य भी थोड़े वो हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि कोई सिफारिश लगवाते हैं। तो महाप्रभु के सबसे प्रिय कौन थे, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि आप जाके बात करो। तो नित्यानंद प्रभु जाते हैं, महाप्रभु से बात करते हैं, देखो वो बहुत अच्छा राजा है, आपके भक्त हैं, तो उनसे एक बार मिलिए। तो महाप्रभु कहते हैं अगर इस तरह से सिफारिश लेके आओगे तो मैं क्या करूंगा, जगन्नाथपुरी ही छोड़ के चला रहूंगा। लालनाथ जगह है, जगन्नाथपुरी से पहले आती है, जो भक्त गए थे जगन्नाथपुरी उनको पता होगा। तो मैं यहाँ से छोड़ के चला रहूंगा, तुम लोग मुझे इतना तंग करते हो, मुझे भजन नहीं करने देते, मैं सब कुछ परित्याग करके आऊँ भजन करने के लिए, मुझे डिस्टर्ब करते रहते, तो मैं क्या करूंगा, जगन्नाथपुरी छोड़ के ही चला रहूंगा। तो फिर नित्यानंद को कहते हैं ठीक है, अब ऐसा करते हैं, उसके पुत्र को ले आते हैं,
फिर पुत्र होता है पिता का ही प्रतिनिधि है, तो पिता से मत मिलिए, क्या कर लीजिए, पुत्र से मिल लीजिए। इतना तो कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि राजा से मिले, उनके पुत्र से मिल लीजिए। तो फिर राजा को दोबारा फिर सारू भट्टाचार्य मिलते हैं, कितना कन्वर्सेशन हो रहा है आपस में। तो कहते हैं कि महाप्रभु आपसे तो नहीं मिलेंगे, पर किससे मिलेंगे, आपके पुत्र से मिल लेंगे। तो राजा बड़ा थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है, पुत्र के सौभाग्य को करता है कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ जितना मेरा छोटा छोटा सा पुत्र था उनका। तो ये पुत्र को ड्रेसअप करके भेजा जाता है कि महाप्रभु उससे मिलते हैं। और पुत्र को जब देखते हैं तो महाप्रभु को उसको देख के किनकी याद आ जाती है, भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाता है। जो पुत्र थे थोड़े श्याम वर्ण के थे और पीताम्बर वगैरह पहन के आते हैं। तो महाप्रभु तो बिल्कुल वृंदावन चेतना में रहते थे। कोई भी जलाशय देखते थे यमुना का स्मरण हो जाता था, कोई पर्वत को देखते थे, चटक पर्वत को देखते थे तो गोवर्धन का स्मरण हो जाता था, जंगल को देखते थे तो वृंदावन का स्मरण हो जाता। अब इस बालों को देख लिया तो किसका स्मरण हो गया, भगवान कृष्ण का स्मरण हो गया। भगवान कृष्ण का स्मरण होकर बिल्कुल आंतरिक चेतना में चले गए। अब मिलना तो क्या है अब क्या मिलेंगे। तो बिल्कुल उनके शरीर में सात विकार प्रकट होने शुरू हो गए। उसके पुत्र को जाके पूरा गले लगा दिया। पुत्र को गले लगाए तो महाप्रभु का तरीका था प्रचार करने का, बस गले लगा देते थे, कृष्ण प्रेम सीधा प्राप्त हो जाता था। कोई 16 माला नहीं, कोई 4 दिया नहीं, सीधा ही सब ट्रांसफर हो जाता। तो उस पुत्र के अंदर 8 विकार आना शुरू हो गए। वो उसने भी रोना शुरू कर दिया भगवान का नाम उच्चारण करके, मूर्छित हो गए, गिर गए, पूरे रोम शरीर के खड़े हो गए। तो पुत्र की भी हालत वैसी हो जाती है। तो इस प्रकार से सब पूरा दृश्य होता है। महाप्रभु क्या करते हैं, अपना एक वस्त्र होता है उसके पुत्र को देते हैं। तो इस प्रकार से होता है। और फिर भी राजा के अंदर जो इच्छा होती है वो जाती नहीं। तो बहुत लंबी कथा है। फिर अलग तरीके से महाप्रभु उनको अपना जो सानिध्य है वो प्रदान करते हैं कि महाप्रभु एक आचार्य की भूमिका में थे। तो इसीलिए अंदर से तो उनको सब कुछ पता था कि राजा की क्या स्थिति है, पर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि फ्यूचर में जो आगे जाके जो भक्त आने वाले हैं वो उनके लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित हो। वरना फिर सब कहेंगे कि देखो महाप्रभु भी तो मिले थे, हम भी मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसलिए महाप्रभु क्या थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर एक बार महाप्रभु अपने जो सेवक थे उनके साथ जा रहे थे कहीं, उनका नाम था गोविंद। महाप्रभु रोज जाया करते जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आई थिंक सुबह की घटना है, शाम की घटना, इस प्रकार से होता है। तो महाप्रभु को एक जगह से देवदासी की आवाज सुनाई पड़ती है। तो वो देवदासी क्या कर रही थी, वो गीत गोविंद का उच्चारण कर रही थी। गीत गोविंद एक जयदेव गोस्वामी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। उसके अंदर वो भगवान कृष्ण और राधा रानी की गोवितम लीलाओं का वर्णन करते हैं। बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही आंतरिक भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है और बहुत ही हाई लेवल का ये रचना है गीत गोविंद। जगन्नाथ मंदिर में हर रोज शाम को जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुना के ही सुलाया जाता है। इवन जो मैंने सुना था कि एक कपड़े के ऊपर पूरा गीत गोविंद लिखा हुआ है, वही कपड़ा भगवान को उड़ाया जाता है सुलाने से पहले। गीत गोविंद सुनते ही भगवान सुनते हैं जगन्नाथ। तो उनके कान में ध्वनि पड़ती है किसकी, गीत गोविंद की। कौन गा रहा था, एक देवदास मतलब जो भगवान के लिए मंदिरों में ऐसे गाया जाते हैं। तो जब भगवान सुनते हैं तो भगवान बिल्कुल आंतरिक चेतना में चले जाते हैं, पता ही नहीं रहता बाहर क्या हो रहा है। और जिस जगह से वो ध्वनि आ रही होती है उस दिशा में भागते हैं कि कौन गा रहा है, मैं उसको जाके आलिंगन करूंगा। जैसे बच्चे का आलिंगन किया था भगवान कृष्ण समझ के। तो जा रहे होते हैं, उनके पीछे कौन भागता है, गोविंद भागता है, उनके सेवक थे। तो बताया जाता है कि महाप्रभु उन जगहों से भी भागते हैं जहाँ पे कांटे पड़े होते हैं, पर भगवान को कुछ पता नहीं लगता कि पाँव में कांटे लग रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि अभी आंतरिक चेतना में है। तो महाप्रभु बहुत तेजी से भाग रहे थे और पीछे कौन भाग रहे हैं, गोविंद भाग रहे हैं। तो भगवान पहुंचने ही वाले होते हैं तो गोविंद जाके उनको सीधा पकड़ लेते हैं, उनको रोक देते हैं, उनको बताते हैं कि कौन गा रहा है, इसलिए गा रहे हैं। तो महाप्रभु तुरंत बाहरी चेतना में आते हैं, गोविंद को बोलते हैं कि आज तुमने मुझे मरने से बचा लिया। तो महाप्रभु इतना स्ट्रिक्ट रहते थे क्योंकि किस भूमिका में है, आचार्य की भूमिका में है। तो अपने उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे आज का जो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि जो ऋषि मुनि है, हम जैसे राजा को क्या मानते हैं,
कूड़ा लिखा के आते हैं, कूड़े की तरह घृणित मानते हैं, तो हमारे पास नहीं आते हैं, है ना। तो इस कारण से जो ऋषि मुनि हैं वो राजाओं से दूर रहते थे, ताकि उनकी संगति करके उनकी जो चेतना है उनके अंदर स्थानांतरित ना हो जाए। तो इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि अपनी संगति को चूज करने के लिए हमें कितना सावधान रहना चाहिए। हम तो आचार्य नहीं है, भूमिका में नहीं है, पर यह शिक्षा हम इससे ले सकते हैं कि अपनी सिद्धांत तो वही है, प्रिंसिपल क्या है कि असत्संग नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना है जिसकी संगति से हमारी जो चेतना है वो क्या हो जाए, दूषित हो जाए, हम भी फिर उसी विचारधारा में बह जाए। इसलिए महाप्रभु से किसने पूछा वैष्णव कौन है, आप पूछोगे वैष्णव कौन है तो बहुत सी डेफिनेशन दी जा सकती है। भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव है, जिसका जो 4 नियम पालन करते हैं वो वैष्णव है, जो नामों का जप करते हैं वो वैष्णव है, सभी वैष्णव की परिभाषा है। पर चैतन्य महाप्रभु अलग डेफिनेशन देते हैं, क्या है, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। क्या है वैष्णव, जो असत्संग का परित्याग करता है। असत्संग क्या है, अभी आज के श्लोक में बताया गया है। तो इसीलिए जो वैष्णव है वो सावधान रहते हैं असत्संग से, और यही कारण होता है कि कई बार जो वैष्णव होते हैं अपने आप को छुपा के रखते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी उनकी घटना आती है, तो माधवेंद्रपुरी उस टाइम हमेशा अकेले ही रहते थे, किसी का संग नहीं करते थे, और अयाचक वृत्ति का पालन करते थे। अयाचक वृत्ति का मतलब होता है कि किसी से भी कुछ भी मांगते नहीं थे। साधारणतः जो विरागी आश्रम में होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके लिए बताया जाता है कि उनको मधुकरी करनी चाहिए। मधुकरी का अर्थ होता है कि किसी 3 घरों में जा सकते हैं और वहां पे जाके कुछ मांग सकते हैं, जो भी 3 घरों से प्राप्त हो उसको ग्रहण करते हैं। 3 घरों से नहीं मिला तो चौथे घर में नहीं जाएंगे, उस दिन फास्टिंग करें, उसको बोलते हैं मधुकरी करना। पर माधवेंद्रपुरी ये भी नहीं करते थे। अयाचक वृत्ति, अयाचक वृत्ति का मतलब है कोई खुद से कुछ दे जाएगा तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो अपना फास्टिंग, भगवान के पूरी तरह से निर्भर है। और किसी का भी संग नहीं करते थे, क्योंकि उस समय पे अधिकांशतः लोग थे वो क्या थे, सब नास्तिक थे, मायावादी, मतलब भगवान के भक्त नहीं थे, इसलिए किसी का भी संग नहीं करते, खुद से ही अकेले रहते थे और भगवान का भजन करते थे। पूरी कथा में याद है कि वो एक बार गोविंद कुंड में आते हैं, फिर गोपाल जी को प्रकट करते हैं, और इसी प्रकार से एक और भक्त आते हैं जिनका नाम था पुंडरिक विद्यानिधि। क्या नाम है, पुंडरिक विद्यानिधि। ये गौर लीला में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो ये भी अपने आप को बिल्कुल ढक के रखते थे, बाहरी रूप से ये दिखाते थे कि मैं क्या हूँ, बहुत ही विषयी व्यक्ति हूँ, बहुत धन भी था उनके पास, बहुत अमीर व्यक्ति भी थे, वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, रेशम के कपड़े पहन के रखते थे, मुंह में पान चबाते थे, और अपने साथ 4-5 सेवक रखते थे, बड़े से आसन में बैठते थे। तो व्यक्ति को क्या लगता है, देखिए कौन है, ये तो बहुत ही कोई विषयी व्यक्ति है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त व्यक्ति है। तो ऐसी एक घटना होती है कि एक बार वो नवद्वीप में आते हैं, पहले कहीं और रहते होते, शायद कुमारहट में रहते, मुझे जगह का याद नहीं। तो नवद्वीप में आते हैं, तो महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था मुकुंद। तो मुकुंद गदाधर पंडित को बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक वैष्णव से मिला के लाता हूँ। गदाधर पंडित सब जानते हैं, जो नहीं लगता उनको नहीं पता होगा, पंचतत्व में एक है, राधा रानी के एक्सपेंशन है गौर लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गदाधर पंडित उनके साथ जाते हैं मुकुंद के साथ, और मुकुंद उनको किनके पास लाते हैं, इन्हीं के पास, पुंडरिक विद्यानिधि के पास। तो गदाधर पंडित देखते हैं कि ये तो बड़े आसन में बैठे हुए, जैसे शादियों का आसन बना तो बड़ा सा, उस आसन में बैठे हैं, पान चबा रहे हैं, एक से वो चावल डुला रहा है, एक मोर पंख डुला रहा है, और एक पान लेके खड़ा हुआ है, और एक नीचे जो पान थूकते हैं उसका डिब्बा लेके खड़ा हुआ है, वो बड़े सुगंधित तेल लगाया हुआ है बालों के ऊपर। तो बहुत ही पूरा चांदी और सोने का आसन बना हुआ है। तो बड़ा उनके मन में थोड़ा सा संदेह आ जाता है, सच में कोई वैष्णव है भी कि नहीं।
या शायद किसी और से मिलवाना होगा, ये कोई और व्यक्ति है। तो मुकुंद समझ आते हैं कि गदाधर पंडित के मन में क्या आ गया है, थोड़ा डाउट आ गया है, क्योंकि गदाधर पंडित बचपन से ही एक तरह से वैरागी आश्रम में थे, पूरे उसका वैराग्य का पालन करते थे। तो मुकुंद क्या करते हैं, भागवतम का एक श्लोक उच्चारण करना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का श्लोक है, बरहा पीड़म नटोर वपू करने का, किस तरीके से भगवान वन में प्रवेश करते हैं, कैसे वस्त्र धारण करते हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कौन सी माला पहनते हुए, जंतिम च माला, इस तरह से पूरा 9 फीचर्स बताए गए। और जैसे ये श्लोक पुंडरीक विद्यानिधि के कान में पड़ता है तो क्या हो जाता है, उनको अष्टादि विकार आना शुरू हो जाते हैं, आंतरिक चेतना में चला है। एक श्लोक सुनने से क्या हो जाता है, भगवान का इतना स्मरण होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। और अष्टादि विकारों में क्या करते हैं, अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो पान वाले को दूर फेंक देते हैं, चावल वाला कहीं और गिर जाता है, उससे आसन से नीचे आ जाते हैं, जमीन पे लौटना शुरू कर देते हैं। अब कौन से बाल सब मिट्टी से भर जाते हैं, सब कपड़े पड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो गदाधर पंडित समझ आ जाता है कि ये कौन है, ये वैष्णव है। पर अपने आप को इस तरीके से ढक के रखते थे ताकि जो लोग हैं मेरे पास मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ना आए, असत्संग मुझे ना करना पड़े। फिर बाद में गदाधर पंडित उनके शिष्य भी बनते हैं। ऐसे ही गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, तो टॉयलेट में बैठ के जब किया करते थे। कहाँ बैठ के, टॉयलेट में। क्यों, ताकि लोग ना आए, लोग उनके पास आते, बाबा जी आशीर्वाद दे दो, मेरा बिजनेस चल जाए ना, मेरी शादी हो जाए, मेरे संतान हो जाए, मेरे ये हो जाए वो हो जाए। तो इन लोगों से बचने के लिए कहाँ बैठ जाते हैं, जाके टॉयलेट में अंदर से लॉक करके बैठ के चुप करते कि वहां कोई नहीं आएगा। तो इतना दृढ़ थे किसके लिए, असत्संग को अवॉइड करने के लिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं, ये उस कैटेगरी के राजा नहीं है। जैसे प्रताप रुद्र थे, वो भी उस कैटेगरी के राजा नहीं थे, पर उनसे महाप्रभु इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि एक अच्छी उदाहरण को स्थापित करने के लिए। इसी प्रकार से जो परीक्षित महाराज है वो भी विषयी राजा नहीं है, वो क्या है, भगवान के भक्त हैं। इसलिए ऋषि मुनि उनसे मिलने के लिए आए हैं, अदरवाइज मिलने के लिए नहीं आते। और फिर अब मन में प्रश्न उठ सकता है कि कई बार हम देखते हैं कि जो भक्त हैं वो भी विषय लोगों से मिलते हैं जाके। जैसे नारद मुनि थे, एक वर्णन आता है भागवतम में ही, प्राचीन भरी नाम के राजा थे, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। दक्ष प्रजापति से मिलने के लिए जाते हैं। जो मृगारी नाम के डाकू का वर्णन आता है, रत्नाकर नाम के डाकू का वर्णन आता है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। नारद मुनि तो हर जगह पे जाते हैं। तो ऐसे वैष्णव भी जाते हैं, इस्कॉन के सन्यासी भी आप देखोगे बड़े बड़े मिनिस्टर से मिलने भी जाते हैं, बड़े धनी व्यक्तियों के पास भी जाते हैं, सबके पास ही जाते हैं, जहां मौका मिलते चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार तो नहीं जाना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है, भगवान का, उनको भक्त बनाने के लिए जाते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाने के लिए जाते हैं, उनसे कुछ पर्सनल फेवर लेने के लिए नहीं जाते हैं, समझे। और उनका संग करने के लिए नहीं जाते हैं, उनको अपना संग देने के लिए जाते हैं। नारद मुनि जिनसे मिलते हैं उनका संग लेने के लिए नहीं जाते हैं, उनको अपना संग देके उनको भक्त बनाने के लिए जाते हैं। इसलिए जिनसे ही मिले सबको भक्त बनाया, मृगारी को भक्त बना दिया, रत्नाकर को भक्त बना दिया ना, प्राचीन भरीषद नाम के राजा थे उनको भक्त बना दिया, सबको उन्होंने क्या किया, भक्त बनाया। तो इस उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो वो उद्देश्य क्या है, ठीक है, उससे उसकी चेतना खराब नहीं होती है। पर अगर कोई व्यक्ति उनका संग करने के लिए जाता है या उनसे कुछ फेवर, पर्सनल फेवर लेने के लिए जाता है, तो क्या है, उसके लिए बहुत ही डेंजरस है। जिसको चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, इससे अच्छा उसको क्या कर लेना चाहिए, विष खा लेना चाहिए। तो ये शिक्षा हम यहाँ से लेते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है जो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज को बड़ा गर्व भी हो रहा था और बड़े कृतज्ञ भी महसूस कर रहे थे। किनके प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति। कौन से पूर्वज, पांडव
क्या हुआ उनके दादा हुए अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित महाराज, पिता के पिता। तो अपने पूर्वजों के प्रति बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं और बहुत गर्व भी है उनको। क्यों? क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे वो इतने उन्नत है कि मेरे पूर्वजों के कारण ये सब ऋषि मुनि हमसे मिलने के लिए आए। यहाँ पे कह रहे हैं ना, ग्रेट सोल्स। Maharaj Parikshit could understand that the great sages who assembled there were all kind to his forefathers, Pandavas, because of their devotional service to the Lord. He therefore felt grateful to the sages for being present. तो पांडवों के संबंधी होने के कारण उनको ये लग रहा था, बड़ा गर्व हो रहा था कि वो इतने उन्नत है, इसलिए ऋषि मुनि हमसे मिलने आए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि एक होती है फॉल्स ईगो और एक होती है रियल ईगो। कौन सी ईगो? नॉर्मली हम बोलते हैं इस व्यक्ति को बहुत ईगो है, वो गलत शब्द है। ईगो तो सबको ही पास ही है। ईगो का मतलब क्या हो गया? हम, मैं मतलब क्या है? ईगो है। ये व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक है। सही शब्द क्या होना चाहिए? इसको फॉल्स ईगो है ना। फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या पहचान। रियल ईगो मतलब सही पहचान। हमारी सही पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हमारी रियल ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है? अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं हम सब मेरे हैं। ये हमारी फॉल्स ईगो और वो है हमारी रियल ईगो। रियल ईगो है कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ, और फॉल्स ईगो है कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, जिसको हम बोलते हैं अभिमान। ठीक है, तो रियल ईगो होनी चाहिए और फॉल्स ईगो नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हम क्या है? भगवान कृष्ण के दास हैं। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि मेरे गुरु इतने महान है, हमारी जो गुरु परंपरा है वो इतनी महान है। तो इसको अभिमान नहीं बोलते हैं, इसको अच्छा गर्व बोलते हैं। ये गर्व एक भक्त को हमेशा होना चाहिए कि मेरे गुरु क्या है? इतने महान है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किया करते थे। प्रभुपाद जी बड़े गर्व से बोलते थे कि मेरे जो गुरु थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। लेक्चर्स में सुन सकते हो। What can I say about my Guru Maharaj? मैं अपने गुरु महाराज के बारे में क्या कह सकता हूँ? He is a वैकुंठा में, वो क्या है? वैकुंठ से आए हुए। प्रभुपाद इस तरह से ग्लोरीफाई करते हैं। तो अपने गुरुओं के ऊपर, अपने गुरु परंपरा के ऊपर और अपने आप को भगवान का दास होने के ऊपर हमें क्या होना चाहिए? गर्वित होना चाहिए। अपने धन के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर गर्वित नहीं होना चाहिए। खासकर 4 चीजें बताई गई हैं: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, शील। अपने कुल के ऊपर, अपने ऐश्वर्य धन के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और अपनी सुंदरता के ऊपर। इनके ऊपर कभी गर्वित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी असली पहचान नहीं है। मृत्यु के टाइम पे सब छीन लेना है। कुछ चीजें पहले छीन ली जाती है, सुंदरता पहले छीन ली जाती है, बुढ़ापे में खत्म हो जाती है, धनवन भी छीन सकता है ना। तो इसलिए ये सब फॉल्स ईगो से लिंक्ड है, इसलिए इनके ऊपर कभी भी गर्वित नहीं होना चाहिए। इनके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए, किसके प्रति? भगवान के प्रति, कि भगवान की कृपा से ये सब प्राप्त होता है। तो ये हम ये भी शिक्षा से ले सकते हैं जो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो। इसलिए परीक्षित महाराज गर्वित नहीं हो रहे हैं, देखो मेरे लिए, मुझसे मिलने के लिए इतने बड़े बड़े ऋषि आ गए, नारद मुनि भी आ गए ऑडियंस में बैठने के लिए। व्यासदेव भी आ गए मेरी ऑडियंस में बैठने के लिए। नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज हैं वो भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, इसीलिए उनसे नाता होने के कारण ये सब मुझसे मिलने के लिए आए। इसलिए खड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। और अपने आप को क्या कह रहे हैं? नहीं, अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम, मैं क्या हूँ? कूड़े के समान।
इससे फिर भी आपसे मुझसे मिलने के लिए आए। तो ये विनम्रता हम परीक्षित महाराज की देख सकते हैं, जो कि भगवान के धाम में जाने वाले, जो भगवान के धाम में जाने का योग्य होता है उसमें ऐसी प्रकार की ह्यूमिलिटी, विनम्रता होती है। कहते हैं कि गोलोक वृंदावन का जो रास्ता है वो छोटा है, उसमें से छोटा व्यक्ति जा सकता है जो बड़ा व्यक्ति है वो अटक जाएगा। तो जो अपने आप को छोटा मानता है वही गोलोक में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स से आज हमने चर्चा की है। 40 नंबर श्लोक से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। किसका भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये भागवतम जो है इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी के अलावा इन बातों को नॉलेज नहीं थी कि जो सुनने के लिए आए भागवतम के बारे में, ये चर्चा सुनने के लिए आए। अच्छा प्रश्न है। अब अगर आप देखा जाए तो व्यास देव ने तो सुखदेव गोस्वामी को भागवतम सुनाई थी और व्यास देव भी सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे तो है उनको नहीं पता। और नारद मुनि जो कि व्यास देव के भी क्या है गुरु हैं, वो भी सुनने के लिए है। इसका मतलब क्या है कि एक बार भागवतम सुन ली, इसका लेने की दोबारा नहीं सुननी है। तो अगर भक्तों का होता है ना कि भागवतम पढ़ ली, हाँ पढ़ ली, भगवगीता पढ़ ली, हाँ एक बार पढ़ ली, और मतलब पूरा जीवन के लिए उससे वैराग्य ले लिया है। एक बार पढ़ ली, हमारा काम खत्म हो गया। वृंदावन जाना है, नहीं मैं तो वो यार सब देख लिया हमने, वृंदावन भी देख लिया, जगन्नाथपुरी भी देख लिया, पूरे जीवन का टास्क हो गया और दोबारा नहीं जाना है। समझ रहे? तो भागवतम मतलब बार बार उसको सुनना है, जहां पे मौका मिले वहां पे जाके सुनना है। अब इनको पता लग गया कि मौका होने वाला है भागवतम सुनने वाला, वहां पे सुनने के लिए। अच्छा, इसमें देवता लोग नहीं आए सुनने के लिए? मैं भी आया हूँ यहाँ पे, अभी ऋषियों का वर्णन आया है। देवता लोग आए होते हैं, जैसे इनका पता होता है हर बार सोम विष्णु जी की बीवी को ले जाकर कर दिया, वरुण ने भी अपन किया, उत्तम की माँ का, उत्तम एक बीवी का अभिलाष। तो ये जब इतना संग हो के ये लोग फिर अपन कर लेते हैं किसी तो देवता लोग हमसे तो बहुत उन्नत हैं, है ना, तो साधारण व्यक्ति नहीं है तभी देवता है, हम मनुष्य हैं। पर साथ के साथ ये समझना चाहिए कि वो अभी प्राकृत भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं मटेरियलिस्टिक डिवोटीज, मतलब भगवान के भक्त हैं पर अभी भी हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, पर भगवान के भक्त हैं। अगर शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो उससे ऊपर उन्नत हो गए शुद्ध भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके चांस बहुत कम है देवलोक में, क्योंकि वहां पे क्या है इंद्रिय सुख की सुविधाएं बहुत ज्यादा है, इसलिए चांस कम है। यहाँ पे चांस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कष्ट है, तो व्यक्ति कष्ट में ही भगवान को पुकार लेता है। तो अलग अलग डिस्कशन है। तो देवता यहाँ पे आए हैं कि नहीं, अब अभी तक तो वर्णन नहीं आया है, पर ऐसा हो नहीं सकता है कि इतना महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ हो और देवता ना आए, वो फिर स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा। एक आज की चर्चा से एक बात और सामने आई कि जो लोग शिव जी और किशन जी को कहते हैं कि नहीं ये तो बराबर है, तो हम समझा सकते हैं कि गंगा जी भगवान की चरण उसको धारण किया है शिव जी भगवान ने अपने ऊपर, तो नेचुरली शिव जी से ऊपर हुए सुखम भाव हुए। तो ये मतलब पॉइंट मुझे आज एक अच्छा सा लगा, जो तर्क करते हैं नहीं ब्रह्मा विष्णु है सब एक है, तो उनको समझाने के साथ हाँ एक पॉइंट ये भी अच्छा पॉइंट है भाई। किशन जी ने तो किसी की चीज ऐसे एक्सेप्ट नहीं की सर के ऊपर, और शिव जी ने की है, वो विष्णु है शुद्ध, वो सुखम भाव नहीं। अच्छा पॉइंट। एक और भी पॉइंट था कि उस चंद्रमा को क्यों अपने सर पे धारण करते हैं, उसका मैं लिंक भूल गया, उसका भी कोई लिंक था भगवान के साथ कि इसलिए चंद्रमा को अपने सर पे धारण करते हैं शिव, मुझे याद नहीं। अभी हम शादी में गए तो चर्चा ये अनुराग जी शिव जी सब बराबर, किसी को पूछ लो, तो फिर मेरे साथ में क्वेश्चन आएगा, अच्छा हनुमान जी का भक्त बताइए जो बहुत महिमा बनी है, या शिव जी का कोई भक्त बताइए, तो एकदम शून्य भाव में आ गए। और मैंने कहा किशन जी कितने भक्त हुए, तो मतलब पूजा किसकी होनी चाहिए,
सही मायने में उनकी होनी चाहिए। भाई हनुमान जी के अगर मान लो इतनी ताकत है हनुमान जी में, तो उनके भक्त होने चाहिए थे, क्योंकि हम सब मांगने जाते हैं उनसे, तो इसलिए हम भक्त बन ही नहीं पाए हनुमान जी। तो अब संसार में अधिकांश मायावाद है। मायावाद का मतलब क्या है? सभी भगवान है। तो जो सूट करता है उसको स्वीकार करें, जहाँ से काम निकल रहा है, साईं बाबा से हो रहा है, खाटू श्याम जी से हो रहा है, सब भगवान है। ये मायावाद फिलोसफी है। और संसार में अधिकांश लोग इसी फिलोसफी को फॉलो करते हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, दिमाग लगाना नहीं चाहते, आलसी है। इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? आलसी, लेजी है। इसलिए ऐसे ऐसी फिलोसफीज को फॉलो करते हैं। उन्हें साधारण व्यक्ति भी देख सकता है। एक व्यक्ति थे, जर्मनी से आए थे, तो किसी भक्त से मिले, कहते हैं कि मैं पूरा कन्विंस हूँ कि जो कृष्ण है वही भगवान है। तो कहते हैं कैसे कन्विंस है? तो अभी से जर्मनी से हैं। कहते हैं मैं पूरे भारत में घूमा हूँ, जिस मंदिर में गया हूँ वहां पे सभी विग्रह कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, वो कुछ काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपना ध्यान लगा रहे हैं। दुर्गा देवी के हाथ में अष्टभुजाएं हैं, सब में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। सब क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? वही भगवान हो सकते हैं। बाकी सब क्या करें? कुछ ना कुछ काम करें। भगवान है तो काम करने की आवश्यकता क्या है ना? भगवान तो वही है ना, उनको कुछ ना तस्य कार्य करणम च विद्यते, उनके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है। वो पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और मुक्त है। भगवान विष्णु भी शंख चक्र गदा पद्म रखते हैं, और भगवान कृष्ण क्या है? बांसुरी है। कोई कारण, भगवान कहते हैं अर्जुन को भगवता नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु च किंचन। तीनों लोकों में मेरे लिए करने के लिए कोई भी कार्य नहीं है। मैं 100% क्या हूँ? ऑन वेकेशन, ऑलवेज ऑन वेकेशन। भगवान हमेशा छुट्टी पे है, कोई कार्य नहीं। पर साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। इसमें आज की चर्चा में एक बहुत अच्छा जो मुझे लगा, नमन करने का तरीका। किसी को अगर आप छुप के बहुत अच्छे से करते हो तो कहते हैं कि आप आगे कोई बात कर देते हैं। तो ये जो है चीज हमें मतलब हरे कृष्णा एक तरीके से करते कोई आगे करे तो उसका तो यही वैष्णव एटिकेट है कि जब दो वैष्णव आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। वैष्णव एटिकेट में सब कुछ कवर हो जाता है, मॉरल एटिकेट भी कवर हो जाते हैं और वैष्णव एटिकेट तो है, इसलिए बहुत ज्यादा गहरे भी हैं, मीनिंगफुल भी। अपने हाथ में मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सब आचार्य अपनी माला बिल्कुल आंतरिक रूप में करते हैं, सभी आचार्य मोस्टली कि वो बाकी जो विषयी लोग हैं उनसे मिलते हैं, तो हमें बचना चाहिए जो भक्ति में आगे बढ़ना, तो वो चीज लाइक ग्रेजुअली कम कैसे करूँगा? तो मैंने सबका नहीं बोला था, मैंने सिर्फ एक आचार्य की एग्जांपल दी थी, क्योंकि अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मूड भी होता है। कुछ आचार्य होते हैं उनके अंदर भजनानंदी का ज्यादा मूड होता है, तो अपने भजन में ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ आचार्य होते हैं उनका गोष्ठानंदी का मूड ज्यादा होता है, वो प्रचार पे ज्यादा फोकस करते हैं। प्रभुपाद जी थे पूरे विश्व में घूम के उन्होंने प्रचार किया, सबसे मिले। तो पर्सनली जो आपने पूछा है कि मैं इसको कैसे कल्टिवेट कर सकता हूँ, तो हमें पहले समझे इसको थ्योरेटिकली कि हमें असत्संग का परित्याग करना है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उन पे मनन करें। फिर अपनी लाइफ में एनालाइज करें कि कब कब मैं असत्संग करता हूँ, किन किन पॉइंट्स पे जाके मैं वो संग करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए ना, उसको एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद फिर निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि किस प्रकार से मुझे उनका संग परित्याग करना है। कुछ संग हो सकते हैं कि उनका परित्याग आप नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ठीक है, उनका संग का परित्याग नहीं कर सकते तो लिमिटेड मात्रा में कैसे उनका संग कर सकते हैं, एज मिनिमम एज पॉसिबल। और जिनका अवॉइड कर सकते हैं उनका अवॉइड करना चाहिए।
अब आप ऑफिस में आपका बॉस ही नास्तिक व्यक्ति है, उसके संग का परित्याग कैसे करें? वो आपका जॉब से परित्याग कर दे तो उतना ही संग करें जितना आवश्यक है, उतना सीरियस रहें और प्रोफेशनली टू द पॉइंट बात करें, ये तरीका होता है। इसी प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अगर सत्संग करना पड़ता है तो as much as required and as minimum as possible। ठीक है। श्री श्री राधा अधिकरण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, नवोदय सुधा महाराज की, और निताई की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।